दोस्तों आज हम दुबई का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं बुर्ज खलीफा, सोने की कार्स, पाम जुबैरा, गोल्ड, सुपर कार्स, लग्जूरियस होटल्स और ढेर सारी दौलत। आज से लगभग 60 साल पहले दुबई सिर्फ रेगिस्तान था। तो कैसे दुबई इतना अमीर बन पाया, इसकी चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों दुबई आज दुनिया के टॉप शहरों में गिना जाता है, लेकिन हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। दुबई पहले मछुआरों का गाँव कहलाता था, लेकिन दुबई की किस्मत बदली साल 1958 में, जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने। इन्होंने दुबई को एक गांव से चमचमाते शहर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इन्होंने दुबई की किस्मत बदलने के लिए एक फैसला किया कि ये दुबई को ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फाइनेंस का हब बनाएंगे, जो पूरी दुनिया में फेमस होगा। दोस्तों दुबई पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है, जो कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और कतर के बीच में आता है। साथ ही ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है, यानी दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही कमाल की थी। इसी बात को दिमाग में रखकर शेख राशिद ने दुबई की नेचुरल खाड़ी को बड़ा करवाया, ताकि छोटी शिप्स के साथ साथ बड़ी शिप्स भी दुबई में आ सके। शेख राशिद ने सारा पैसा इसी काम में लगा दिया, जिसके लिए इन्होंने लोन भी लिया था। लेकिन इस काम के लिए इन्हें कई लोगों से सुनना भी पड़ा था। ये आखिर क्या कर रहे थे कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ये मूव दुबई की किस्मत बदलने वाला था। दुबई में बड़ी शिप्स भी आने लगी और वहाँ की मार्केट ग्रो करने लगी। शेख राशिद यहाँ पर भी नहीं रुके, इन्होंने एयरपोर्ट बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। इनके पास जो भी पैसा आ रहा था, यह सारा का सारा पैसा इन्हीं कामों में लगा रहे थे, जिसकी वजह से इनका मजाक भी बनाया गया। इनको पैसों की सख्त जरूरत थी। इनकी किस्मत तब चमकी जब साल 1966 में दुबई में तेल निकला, लेकिन इनके पड़ोसी राज्य अबू धाबी के मुकाबले कम निकला। शेख राशिद ये बात तो समझ गए थे कि तेल मिल तो गया है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए इन्होंने तेल से आने वाला सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा दिया। और तब उन्होंने एक बात बोली थी जो आज तक फेमस है। इन्होंने कहा था कि मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे, मेरे पिता भी ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उसका आने वाला बेटा फिर से ऊंट की सवारी करेगा। इनके कहने का मतलब था कि एक दिन ऑयल खत्म हो जाएगा और दुबई की सारी इकोनॉमी फिर से डूब जाएगी। तो इसलिए इन्होंने कुछ नए कदम उठाए। वो दुबई को एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे कि जिसकी डिपेंडेंसी ऑयल पर ना हो। दोस्तों दुबई एक किंगडम है, ना कि एक कंट्री। दिसंबर 1971 में ये सारे किंगडम एक कंट्री बनाते हैं और रस अल खाइमा एक साल बाद इस कंट्री को ज्वाइन करता है। इस कंट्री का नाम यूएई रखा गया, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जब शिप्स किसी रूट पर जाते हैं तो उन्हें फ्यूल रिफिलिंग, लोडिंग अनलोडिंग के लिए किसी पोर्ट की जरूरत पड़ती है, और दुबई ऐसी जगह पर लोकेटेड था जहां पर कई सारी शिप्स जाती थी। शेख राशिद इसकी इम्पोर्टेंस को समझ गए और उन्होंने पोर्ट राशिद को बनवाया। जब शिप किसी पोर्ट पर रुकती हैं तो उसके आसपास बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। पोर्ट राशिद को 1972 में बनवाया गया था और इसकी सक्सेस को देखकर 1979 में एक और पोर्ट बनवाया गया, जो था जेबल अली पोर्ट। ये पोर्ट 1979 में बनवाया गया था, लेकिन ये आज तक मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। शेख राशिद ने शिप्स की रिपेयरिंग के लिए दुबई ड्राई डॉक बनवाया। अब इतनी चीजें बनने के बाद एमिरेट्स ऑफ दुबई चमकने लगा। जब दुबई का पोर्ट इतना सक्सेस कर रहा था, तब शेख राशिद ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने जेबल अली पोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया, यानी वहाँ पर आने जाने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना कोई इम्पोर्ट ड्यूटी, ना कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। ये एक गेम चेंजर मूव था। ऐसा करने पर ये एक बहुत ही फेमस रूट बन गया। दुनिया के सारे जहाज यहाँ से गुजरने लगे और दुबई की जीडीपी का 24% हिस्सा यहीं से आने लगा। दुबई एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने लगा। इसका पूरा श्रेय जाता है शेख राशिद और उनकी सोच को। दोस्तों पोर्ट का बिजनेस मस्त चल रहा था। तब शेख राशिद एयरलाइन के बिजनेस में एंटर करना चाहते थे। उन्होंने दुबई में बहुत सारे रनवे बनाए, जिसका फायदा उन्हें ये हुआ कि जितनी भी एयरलाइंस थी, जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया, मलेशिया एयरलाइन, एशिया और यूरोप के बीच चलने वाली फ्लाइट्स का दुबई एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया। साल 1985 में शेख राशिद ने एक एयरलाइन की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया एयर एमिरेट्स। ऐसा करने के बाद शेख राशिद ने पाकिस्तान को ज्यादा पैसे देकर वहां से एयरप्लेन्स खरीदे। एयर एमिरेट्स धीरे धीरे पूरी दुनिया की एयरलाइंस में अपनी थाक जमा रही थी, क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट एयर एमिरेट्स को ग्रो करने के लिए अलग से पैसे दे रही थी और उनसे 1% टैक्स नहीं लिया जाता था, जबकि दूसरे देशों की एयरलाइन से उनकी गवर्नमेंट टैक्स भी लेती थी और जो भी खर्चा होता था वो एयरलाइन को खुद ही करना पड़ता था। ऐसा करने से एयर एमिरेट्स ने पूरी दुनिया भर की एयरलाइंस को पीछे कर दिया। दोस्तों शेख राशिद के बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। वैसे तो दुबई एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन वहाँ पर हर धर्म के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। इसी वजह से दुबई के रूल्स एंड रेगुलेशन उनके नेबरिंग कंट्री के मुकाबले काफी अलग है, जिसकी वजह से वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और बार बार लौट कर जाना चाहते हैं। दुबई ने टूरिस्ट के रहने के लिए होटल्स पर काफी ध्यान दिया। वहाँ पर नए नए लग्जूरियस होटल बन रहे थे और ऐसा करते करते दुबई के होटल इंडस्ट्री ने काफी बूम
बूम किया। लेकिन साल 1990 में इतना सब कुछ करने के बाद भी दुबई में टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। तब दुबई के रूलर ने एक चीज ऐड करी, वो था ग्लैमर। उन्होंने ऐसी चीजें बनानी शुरू की जो नंबर 1 हो या फिर द ओनली 1 हो, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल। इसीलिए उन्होंने बुर्ज अल अरब होटल का निर्माण करवाया, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था, जो एक मैन मेड आइलैंड पर बना हुआ था। बुर्ज अल अरब पूरा बन पाता उससे पहले ही साल 1999 में मोहम्मद राशिद की डेथ हो गई और दुबई का राजपाट संभाला उनके बेटे मोहम्मद बिन राशिद ने। मोहम्मद बिन राशिद भी अपने पिता की तरह ही सोचने वाले थे। उन्होंने अपने पिता की सोच को आगे बढ़ाया और 1 दिसंबर 1999 को बुर्ज अल अरब की ओपनिंग कराई। ये उस समय का दुनिया का सबसे लग्जूरियस होटल की लिस्ट में टॉप पर था। इसमें एक प्राइवेट बीच था, एक प्राइवेट हेलीपैड था और ढेर सारी लग्जरियस फैसिलिटी थी, जो कि पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। दोस्तों, जहां रेत में एक कमरा बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, वहां पर शेख बिन राशिद ने पूरी दुनिया के आर्किटेक्ट्स को दुबई बुलाकर दुबई में बहुत बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स बनानी शुरू की। वर्ल्ड क्लास रोड्स बनवाए, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनवाई, एक मैन मेड आइलैंड ऐसा बनवाया जो आसमान से देखने पर एक पेड़ की तरह दिखता है, और इसमें एक पूरी सिटी ही बसा दी। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास विजन नहीं है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंसान वो कर ही नहीं सकता जो वो सोच नहीं सकता। हम आप जैसे लोग आने वाले 1-2 साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन दुबई के रूलर आने वाले 10 सालों की प्लानिंग करते हैं और उस पर इतनी मेहनत से एग्जीक्यूशन करते हैं कि वो सक्सेसफुल होकर ही निकलते हैं। अब दुबई रेगिस्तान था तो वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम तो थी ही, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद वाटर मैनेजमेंट जरूर चाहिए था। तो इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई कि समुद्र के पानी को ही पीने लायक बना दिया। अब बात करते हैं दुबई में मिलने वाली फैसिलिटीज की, जो वहाँ के नागरिकों को मिलती है। तो दुबई में फ्री हेल्थ केयर है, फ्री एजुकेशन है, किसी भी बिजनेसमैन की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि दुबई में 0 इनकम टैक्स है। इसी वजह से पूरी दुनिया से लोगों ने अपने बिजनेस को दुबई में शिफ्ट करना शुरू किया। टूरिज्म दुबई की इकोनॉमी में 20% का कंट्रीब्यूशन करता है और ऑयल सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट करता है। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि सपने देखिए, एक विजन रखिए और उन सपनों पर मेहनत करिए। आपके सपने एक दिन जरूर पूरे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।